नमस्कार दोस्तों। देखो, बिल और कानून के अंदर फ़र्क क्या होता है। जैसे कोई भी बिल जब आता है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से पास हो जाए और पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति अगर उस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देता है, मतलब मीन्स राष्ट्रपति अगर उसको पास कर दे तो वो बिल फिर बिल नहीं कानून बन जाता है। मीन्स इंग्लिश के अंदर बोलेंगे इसको एक्ट। ठीक है, तो बिल और कानून के अंदर बेसिकली यही फ़र्क होता है। वे संसद के अंदर पास करने से पहले तो वो बिल होता है और जैसे संसद परमिशन दे देती है तो वो बिल क्या बन जाता है, फिर कानून बन जाता है। सिंपल सा ये आपका डिफरेंस होता है एक्ट और बिल के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास में कोई बिल आता है, कोई भी बिल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी पैसे से संबंधित बिल है, तो पैसे से संबंधित अगर कोई भी बिल आएगा तो वो बिल तैयार कौन करता है, उसका मसौदा मीन्स उसका ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा। पैसे से संबंधित कोई भी बिल है तो उसका वित्त मंत्री तैयार करेगा, या फिर कोई भी आपका फाइनेंस से संबंधित कोई भी सलाहकार उसको तैयार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में, इसका मसौदा तैयार होगा, मीन्स उसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे हम, ड्राफ्ट। उसका ड्राफ्ट तैयार होगा। ठीक है, तो वो जो ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में उससे रिलेटेड जो मंत्री होगा वो मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के अंदर क्या करेगा, उसको पेश करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, अब डिपेंड करता है कि बिल किस प्रकार के हैं। जैसे अगर लोकसभा के अंदर कुछ बिल ऐसे हैं जो सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही आएंगे, जैसे हमारे पास में धन विधेयक जब भी आता है बच्चों हमेशा ही आपका लोकसभा के अंदर आएगा। वित्त विधेयक भी आपका सबसे पहले लोकसभा के अंदर आता है और बजट भी सबसे पहले लोकसभा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, और क्वेश्चन का आंसर होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी है बच्चों हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा को शुरू करना हो या खत्म करना हो तो सबसे पहले बिल कहाँ पे आएगा, राज्यसभा के अंदर आएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा 3 होती है, आपको पता है, अभी हमारे पास में 3 है। राज्य सूची के ऊपर कोई भी बिल बनाना हो, कोई भी हमारे विषय ऐड करना हो या काटना हो तो सबसे पहले बिल कहाँ पे आएगा बच्चों, राज्यसभा के अंदर आएगा। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी होती है तो सबसे पहले बिल कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर आता है। ठीक है, तो 3 ही तो विषय इसके अंदर है बच्चों, ध्यान रखना, 3 ही इसके अंदर है और 3 ही इसके अंदर है जो सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएंगे या राज्यसभा के अंदर आएंगे। इनके अलावा कोई भी विषय, कोई भी बिल है तो कहीं पे भी आ सकता है। जैसे संविधान संशोधन बिल है तो संविधान संशोधन बिल जरूरी नहीं है सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएगा, वो राज्यसभा वाले बिल लेके आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी बिल हमारे पास में पैसे संबंधित बिल सबसे पहले कौन पेश करेगा, आपका वित्त मंत्री पेश करेगा। ठीक है, उससे संबंधित मंत्री ही पेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लोकसभा के अंदर बिल आया हमारे पास में, तो लोकसभा के अंदर बिल आएगा तो वो प्रस्तुत कर, उसको बोलते हैं प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत का मतलब क्या, प्रस्तुत के अंदर ये बताएगा वो मंत्री, उससे रिलेटेड मंत्री ये बताएगा कि ये बिल हमारा इसलिए है भाई, इसका ये तो फायदा है या फिर इसका ये नुकसान है, लोगों को इसका ये बेनिफिट होगा। ठीक है, मतलब जितने भी उसको पर जानकारी होती है बिल की वो सारी की सारी प्रस्तुत करता है वो मंत्री जो बिल लेके आएगा। ठीक है, या फिर उसके बाद में जैसे प्रस्तुत होएगी, प्रस्तुत होने के बाद में उस बिल को फिर चर्चा करते हैं सारे सदन वाले बच्चों। चर्चा कैसे, भाई ये बिल के अंदर थोड़ी सी कमी है, आप इसके अंदर थोड़ा सा ये सुधार करो। ठीक है, उनको अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, दोनों बात है। ठीक है, तो चर्चा होती है, हर प्रकार की चर्चा होगी। कोई ये भी कहेंगे ये बिल ठीक नहीं है, खराब है। ठीक है, हर प्रकार के वहाँ पे सदस्य होते हैं। तो चर्चा होने के बाद में फिर उसके ऊपर मतदान होगा कि कौन कौन कितने सदस्य इसके फेवर में है, चाहते कौन कौन है इस बिल को। ठीक है, तो मतदान होने के बाद में फिर क्या होता है, उसको पास करवाया जाता है। ये सेम प्रोसीजर आपका प्रस्तुत, चर्चा, मतदान और पारित लोकसभा के अंदर भी होंगे और सेम प्रोसीजर कहाँ पे आपका राज्यसभा के अंदर भी होंगे। ठीक है, जैसे दोनों सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, बिल कानून बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल लो आप और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में CAB था, आपको ध्यान भी होगा CAB का मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिकता संशोधन बिल था और जैसे ही बिल आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास हुआ तो वो फिर CAA बन गया, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ठीक है, तो बिल से लेकर एक्ट के बनने की प्रक्रिया बच्चों बेसिकली ये होती है, आसान है, बिल्कुल ईजी है। आपने ये दोनों पॉइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर से यहाँ से अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन बनता है हर बार। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना।